Hello students, today in this video we are going to learn one more chapter from your EVS 1, that is chapter number 15, Communication and Mass Media. So let's start the chapter. Okay, chapter 15, Communication and Mass Media. Can you tell, we watch TV programs on many different channels, where do they come from? हम लोग टीवी में कार्टून्स, मूवी, सीरियल्स या न्यूज़ सब देखते हैं, तो वो कहाँ से आता है? हाउ इट कम्स टू द टेलीविजन. सेकेंड क्वेश्चन, वी टॉक टू अदर्स ऑन आर मोबाइल फोन्स, व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन ऑन मोबाइल फ़ोन पॉसिबल? हम लोग एक दूसरे से, फ्रेंड्स से या रिलेटिव से, पेरेंट्स से, किसी के साथ भी मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं, तो हाउ इट पॉसिबल, हाउ दिस कम्युनिकेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ पॉसिबल? सो हियर टीवी में जो प्रोग्राम आता है एंड जो मोबाइल फ़ोन है, दैट कम्युनिकेशन एंड दिस टेलीविज़न प्रोग्राम्स, इट कम्स फ्रॉम द सैटेलाइट. जो सैटेलाइट है उसके थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पास होता है एक से दूसरे को, या तो वो लाइव चैनल हो या सीरियल्स हो, मूवीज़ हो, कार्टून्स हो, वट एवर इट मे बी, इट डिपेंड्स ऑन द सैटेलाइट. सो सैटेलाइट अगर बराबर है, देन इट इज़ पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो कभी कभी हम लोग टीवी देखते टाइम कहीं पे वहीं पे स्टॉप हुआ तो वहाँ पे लिखा रहता है कि सैटेलाइट प्रॉब्लम. इट्स बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट देन ओनली मास media and communication is possible. In the first chapter, we learned about launching of spacecraft and artificial satellites. Artificial satellites are used in modern method of communication. So हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लॉन्चिंग ऑफ स्पेस क्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल सेटेलाइट को कैसे स्पेस में लॉन्च करते हैं. एंड दिस आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स आर यूज इन मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. तो मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा रहता है? लाइक रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, जो भी है, दैट इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. The signals are delivered very quickly from one point to another. For example, we can watch the live telecast of any event going on in any part of the world. So हमारे वर्ल्ड में कहीं पे भी, अगर अमेरिका में भी या ऑस्ट्रेलिया में भी, कहीं पे भी, तो जो प्रोग्राम्स चल रहा है वो हम लोग लाइव देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल सेटेलाइट. With the help of mobile phones, we can directly talk to people in other countries. So मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम दूसरे कंट्री में जो है उन लोगों के साथ भी बात कर सकते हैं. The president or prime minister can address the entire nation at the same time over the radio or TV. So प्राइम मिनिस्टर का कभी कभी स्पीच रहता है, लॉकडाउन के टाइम में सब स्पीच था, सो दैट एक ही टाइम पे सब नेशन में जितने स्टेट्स है, प्लेसेस है, उनके सब कितने घर हैं, उनके सबके घर के टेलीविज़न में वो लाइव आता है बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल सेटेलाइट. आर्टिफिशियल सेटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं टू द स्पेस? बिकॉज बाय यूजिंग ऑफ रॉकेट्स. सो रॉकेट्स को यूज़ करके सेटेलाइट को स्पेस में डाल देते हैं. सो इन इंडिया वी यूज़ आर्टिफिशियल सेटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन. सो इंडिया में कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ आर्टिफिशियल सेटेलाइट. So these satellites are called as Indian National Satellites because ये इंडिया वालों का है. That's why it is called as Indian National Satellite or INSAT. So INSAT मतलब Indian National Satellite. So this is the name of satellite which we are using in India. So artificial satellites are launched into a space by means of rocket. They are useful for communication. So this is a picture of artificial satellite. It looks like this. So कोई भी planet है, for example कोई भी planet रहेगा, उसके राउंड, उस सराउंडिंग में घूमता रहता है. So this satellite पहले रॉकेट में भेजा जाता है to the space. After that space में वो ऐसे दिखता है. So by using this rocket, they launch artificial satellite into the space. So for the communication and mass media, what is very important? That is artificial satellite. So Indian artificial satellite को हम लोग क्या बोलते हैं? Indian National Satellite or INSAT. Study the pictures given above. Write the names of emotions that you see on each faces in the box below it. So
एक्सप्रेशन और इमोशंस बहुत सारे हैं, लाइक हैप्पी, सैड, टेंशन, एंग्री. So here they gave four picture. First one is it shows the emotion of happy, and second one it is angry, गुस्से में, and third one it is sad. Fourth one is worry or tension. So tension में. So we can understand a person's feeling by looking at the expression on their face. कोई भी हमारे घर में हो या फ्रेंड्स हो, स्कूल में कोई भी है, तो उनके फेस देख के हमें लगता है कि वो आज कैसे मूड में है, हैप्पी मूड में है या गुस्से में है या सैड है, whatever. So the expression on a person's face and other gesture communicate a message to us. उन लोगों का फेस का जो एक्सप्रेशन है या उन लोगों का जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो लोग आज कैसे हैं. वी रिसीव मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन से हमें क्या मिलता है? मैसेज और इन्फॉर्मेशन. द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन. मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता है, अगर मैंने उसको फ्रेंड को बता दिया, देन इट इज़ अ कम्युनिकेशन. So it is a communication between us. So information broadcast is also a part of communication. Information is useful for constructing knowledge. So information जो है which is very important for the communication as well as it is useful for construction of knowledge. So this is about the communication. So next one, okay, look at this picture. यहाँ पे कुछ इंटरव्यू चल रहा है या कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा है. सो हियर दिस रिकॉर्डिंग इज पास दिस रिकॉर्डिंग टू द चैनल. तो चैनल से वो क्या होता है, सेटेलाइट के लिए भेजा जाता है. सो इट पासिस टू सेटेलाइट. आफ्टर दैट सेटेलाइट पास दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल द टेलीविजन, जो इंडिया में या नेशन में जो भी टेलीविजन है उसमें भेजते हैं. And similarly, by using this communication, so it is printed in newspaper or print media and also it is telecast in radio. तो यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो पहले चैनल के लिए पास हुआ जाता है रिकॉर्डिंग, एंड थ्रू सम ऑफ द टेक्निक इट इज गोज टू दैट सेटेलाइट के थ्रू दैट लाइव या वॉट एवर इट मे बी दैट न्यूज़ पासिस टू ऑल द television. So also this information goes to the print media or newspaper as well as it telecast in radio. So radio में भी होता है same information and TV में भी होता है and newspaper में भी होता है. It's because of this satellite. Okay, next, study the pictures on the opposite page in the box below. Write the names of the means of communication that are being used. सो इन द प्रीवियस पिक्चर जो भी हमने देखा सेटेलाइट वाला, सो कौन कौन सा कम्युनिकेशन हमने देखा वहाँ पे. सो एक देखा न्यूज़पेपर एंड अनदर वन एज टेलीविजन. के न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो. सो न्यूज़पेपर मीडिया एंड टेलीविजन. सो न्यूज़पेपर को हम लोग प्रिंट मीडिया भी बोलते हैं, टेलीविजन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बोलते हैं. सो दीज आर द कम्युनिकेशन दैट वी यूज इन द लास्ट पिक्चर. Note down the different kinds of information you can obtain from a newspaper. So कौन सा information. So one दिया है that is education. Next sports news रहता है. And next और क्या रहता है, इंटरनेशनल न्यूज़ रहता है एंड करंट अफेयर्स रहता है. पॉलिटिक्स वाला रहता है और मूवीज़ का रहता है. You can write any other names too if you have any other information regarding this newspaper. So this is the information maximum we are getting in through the newspaper. Next, so what is the advantage and disadvantage of telecommunication and mass media?
So first, advantages of telecommunication and mass media. We can easily contact people far away from us. So हमसे दूर कोई भी है उनसे हम लोग easily contact कर सकते हैं through phone, through internet, through Google, whatever. Next, the time and effort spent in exchanging information can be saved. So हम लोग अगर लेटर लिखते वो उनको पहुँच के वो लोग रिटर्न लेटर लिख के हमसे पहुँचने तक टाइम बहुत लगता है. तो अगर फ़ोन है तो फ़ोन में हम लोग फटाफट से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है. सो इट इज़ वेरी easy and it takes less time and effort to exchange the information. They help to raise awareness about issues such as environment balance, gender equality, and cleanliness. All the information they give, and they give awareness about some of the such issues like environment balance के बारे में, gender equality के बारे में, cleanliness के बारे में हमेशा टीवी में न्यूज़पेपर में हम लोग रीड करते रहते हैं. नेक्स्ट, people can be forewarned about natural disasters like storms, tsunamis, flood, etc. जो भी अगर सुनामी होने वाला है, स्टॉर्म होने वाला है, फ्लड होने वाला है, रेन होने वाला है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पहले ही टीवी में, रेडियो में या न्यूज़पेपर में हमें मिल जाता है. दे बिल्ड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, एजुकेशनल फैसिलिटीज, good things happening in society, etc. So they give information regarding health, educational facilities, and good things happen in the society. They help in successful implementation of government schemes launched for the benefits of people. अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी बेनिफिट और जो भी स्कीम्स जो भी स्कीम्स लॉन्च किया है उसके बारे में हमें पता चलने के लिए दिस telecommunication and mass media is important, and because of that we can implement that government schemes. Awareness can be raised about matters related to food, clothes, shelter, education, and health. This improves people's way of life. So सब जो भी अवेयरनेस है लाइक फूड के बारे में, क्लोथ के बारे में, शेल्टर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, वो सब हमें टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है एंड इट इम्प्रूव्स आवर वे ऑफ लाइफ. मास मीडिया हेल्प इन द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. थ्रू इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो भी है इंडस्ट्रियल प्लेस उसको इम्प्रूव करने में ये मास मीडिया हेल्प करता है बिकॉज उसका एडवर्टाइजमेंट जो हो या उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो हो वो सब मास मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू सब लोगों को हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस. Excessive use of the television, computer, or mobile phone causes disorder of the eyes, ears, and back. Psychological disorder and isolation etc. are also possible. So हम लोग बहुत टाइम तक टेलीविज़न देखते रहते हैं, कंप्यूटर देखते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते रहते हैं तो हमारा आइस डिसऑर्डर हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ईयर में प्रॉब्लम हो जाएगा एंड बैक भी प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगा. We get all sorts of information through television channels and the internet. There are instances of this information being misused to disturb the peace and order in society. So हम लोगों को सब इंफॉर्मेशन टेलीविज़न एंड इंटरनेट से मिलता है. सो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उसको मिसयूज़ करते हैं. सो देर इज़ अ चांस ऑफ मिसयूज़ ऑफ दीज इंफॉर्मेशन एंड दे कैन disturb the peace and order of the society. Time spent on the watching television leads to the neglect of outdoor sports and physical fitness. This has an adverse effect on physical health. हम लोग टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, इसके वजह से हम लोग स्पोर्ट्स खेलने या बाहर गेम खेलने नहीं जाते एंड उसके वजह से हमारा जो फिज़िकल फिटनेस है वो कम हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट इट अफेक्ट्स आवर फिज़िकल हेल्थ. So these are the advantage and disadvantage of telecommunication device. Okay, here one problem is there, so we have to find the solution. When Amod, who is in the 5th standard, comes home after school, he visits several websites on his computer. He never misses his favorite TV shows. He plays games on his mother's mobile phone all the time.
He is always sitting at home. Lately, his appetite has decreased. He is drowsy and has put on weight. सो यहाँ पे अमोद है. सो ही इज़ अमोद. सो 5th स्टैंडर्ड में है एंड जैसे ही स्कूल से आता है वो कंप्यूटर में बहुत सारा वेबसाइट्स देखता रहता है. एंड उसमें कंप्यूटर का काम होते ही वो क्या करता है, टीवी में उसका फेवरेट शोज़, कार्टून शोज़ जो भी है वो सब देखता रहता है. उसके बाद उसके मदर का मोबाइल फ़ोन से वो गेम खेलता रहता है. सो उसके वजह से, और वो हमेशा घर पे ही बैठा रहता है, बाहर नहीं जाता है, बाहर खेलने नहीं जाता है. तो उसकी वजह से उसका जो भूख है ना, जो खाने का एपेटाइट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है. मतलब उसको भूख नहीं लगता, वो खाता भी नहीं है. एंड उसकी वजह से वो लेज़ी हो गया एंड ही पुट ऑन वेट. उसको बहुत वेट गेन किया. सो अमोद्स मदर इज़ वरीड अबाउट हिम. व्हेन विल शी फील बेटर. सो वो बहुत टेंशन में है. तो बेटे को ऐसे देख के कब उसको बेटर फील होगा, जब ये सब जो एक्सेसिवली देख रहा है टीवी मोबाइल उसको सब कम करेगा, या बाहर जाएगा, कुछ स्टडीज़ में कंसंट्रेशन करेगा, अच्छे से खाना खाएगा, देन ओनली शी फील बेटर. तो उसके वजह से हम लोगों को जो भी टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसको ज़्यादा नहीं देखना चाहिए. सो वी हैव टू कीप इट ऑन माइंड लाइक. सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम रखना चाहिए. टीवी देखने के लिए हाफ एन आवर, 1 आवर, और मोबाइल के लिए हाफ एन आवर. सो उसके जैसे ही हम लोगों को स्टडीज़ के लिए भी कंसंट्रेशन करना है, वैसे ही फूड के लिए भी एंड आउटडोर गेम्स के लिए भी. So always remember, telecommunication devices should be used properly and sensibly. We must be careful not to use them excessively. तो जब भी हम लोग ऐसे टीवी मोबाइल सब यूज़ करते हैं तो उसको प्रॉपरली यूज़ करना है, सेंसिबली यूज़ करना है, जब चाहिए तभी यूज़ करना है, एंड नॉट देम एक्सेसिवली, नॉट यूज़ देम एक्सेसिवली. ज़्यादा टाइम नहीं देखना है. So it completes your chapter, that is communication and mass media. So what we learned in this chapter, introduction to the means of communication. Communication के बारे में introduction हमने read किया. Use of space launch technology for communication. Introduction to mass media and advantages and disadvantages of the use of mass media. So it completes our chapter number 15, that is communication and mass media. I hope everyone clearly understood. Next, we will meet with a new chapter and new concept in our next new video.